हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने कॉलेज में। और आज हम आ गए हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि है बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी। आज का क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सब सीक्वेंस विद सम के। अब आपको एक एरे गिवन होगा और एक के गिवन होगा जिससे हमें क्वेश्चन करना है। लेट्स सपोज गिवन एन एरे 1 1 3 2 8 एंड के इक्वल टू 13। अब हमें समझना है कि सबसे पहले सब एरे और सब सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है। सब एरे होता है कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। इसी एरे में हम बोल सकते हैं कि जो सब एरेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि सब एरे मतलब एरे का एक छोटा पार्ट। 3 2 एक सब एरे हो सकता है। 1 3 2 8, माइंड यू 1 3 2 8 ये वाला 1 3 2 8 है, ना कि ये वाला 1, वो हमें ध्यान रखना है। और खाली अगर हम सिंगल एलिमेंट लें तो वो भी एक सब एरे माना जाता है। वहीं अगर हम सब सीक्वेंस की बात करें तो वो नॉट नेसेसरीली कॉन्टिन्यूअस बट ऑर्डर शुड रिमेन एज इन ओरिजिनल एरे। ऑर्डर हमारा बराबर वही रहना चाहिए बट वो कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट हो वो जरूरी नहीं है। जैसे कि 3 और 8 कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन 3 पहले आ रहा है और 8 बाद में आ रहा है, इसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे। वैसे ही 1 to 8 सब सीक्वेंस है, 3 to 8 जो कि एक सब एरे और सब सीक्वेंस दोनों है। अब हम देखते हैं कि एवरी सब एरे इज सब सीक्वेंस बट नॉट वाइस वर्सा, कि भाई सब एरे तो सब सीक्वेंस हो सकता है बट सब सीक्वेंस सब एरे हो ये जरूरी नहीं है। पॉसिबल सब सीक्वेंस जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। कंडीशन क्या है हमारी, कि जो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन आवर सब सीक्वेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू के। या तो हम पूरा एरे ले लें, उसका समय पता है 1 1 3 2 8, कितना हो गया ये 15, ठीक है। और अगर हम इसको ले लें तो ये 15 हमें पता है ग्रेटर देन 12 है तो चलेगा। 1 3 2 8 इसका सम भी हमारा ज़्यादा है 12 से, कितना है 4 2 6 14 ज़्यादा होता है। फिर इसका भी सम 14 है, इसका सम कितना हो गया आपका 12, तो 12 के बराबर है तो ये भी चलेगा। इसका सम भी 12 है, इसका सम 13 है, तो हमें पता है कि ये सारे फेवरेबल हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। स्मॉलेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाली सबसीक्वेंस लेनी पड़ेगी जिसका लेंथ सबसे कम है। सबसीक्वेंस विद मिनिमम लेंथ आर 1 3 8 और 3 2 8। इसका आंसर हो गया 3। अब इसकी जो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो अपने दिमाग में सोचिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने सोच ली होगी, जिन्होंने नहीं सोची वो अब समझिए। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली एक मैक्स हीप लेंगे और उसमें सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देंगे। वो इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जो हमारा एरे आ जाएगा वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, राइट। फिर अब हम क्या करेंगे, कीप पॉपिंग द एलिमेंट्स एंड कीप एडिंग देम टू अ वेरिएबल सम। एक सम वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम एक एक एलिमेंट पॉप करेंगे और उसमें ऐड करते चले जाएंगे। और मेंटेन काउंट है ना, एक काउंट मेंटेन कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। अब अगर जैसे ही हमारा ट्रेवर्सल में सम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाता है तो हम ब्रेक कर जाएंगे और जो हमारा आंसर होगा काउंट उसे हम आउटपुट कर देंगे। बेसिकली इसमें हमारे मैक्सिप ने क्या किया, एरे सॉर्ट करके दे दिया। और ये एक ग्रीडी अप्रोच हमने लगाई क्योंकि हमें पता है कि 8 3 के बाद मैं अगर 1 भी लूं तो भी मेरी बात बन जाएगी, लेकिन मैं बोलता हूं अगर मैंने 2 ले लिया तो 1 से तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि जब 1 कर दे रहा है तो 2 तो कर ही देगा। तो इसलिए मिनिमम के लिए हमने इसमें ग्रीडी अप्रोच लगाई। हम आगे भी पढ़ेंगे ग्रीडी अप्रोच क्या है। लेट्स कोड इट गाइस। इसमें हम 2 इनपुट लेंगे, एक होगा मेरा n जो कि साइज ऑफ एरे बताएगा, एंड अगला होगा मेरा k जो कि मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। देन हम सिंपली एक कंटेनर बना लेंगे वेक्टर जिसमें मैं एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ n साइज़ का, और rep i 0n हम इनपुट ले लेंगे। अब ये जो मैंने rep लिया है ये बेसिकली मैक्रोज मैंने बना रखे हैं, और ये हमने अपनी पहली की एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमने स्निपेट्स बनाए थे। ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमारे को बहुत स्पीड अप कर देते हैं और हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। आप लोग भी इसे बनाएं और यूज़ करें। रैप एक सिंपल फॉर लूप है। देन हम क्या करेंगे, जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिए हैं वो मैं एक प्रायोरिटी क्यू में डाल दूँगा। तो उससे पहले मेरे को एक प्रायोरिटी क्यू बनानी पड़ेगी। प्रायोरिटी क्यू इंट, उसका डेटा टाइप होगा वेक्टर ऑफ इंट, मेरा कंटेनर है उसका नाम मैंने रख लिया पी क्यू। फिर हम सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे प्रायोरिटी क्यू में। पी क्यू डॉट पुश ए आई, हम एक सम वेरिएबल रखेंगे जो कि मुझे करंट सम बताएगा, और एक काउंट वेरिएबल रखेंगे जो कि मेरे को काउंट बताएगा, और वही मेरा लास्ट में आंसर बन जाएगा कि वो मिनिमम काउंट को दर्शा रहा होगा। इंट सम इक्वल्स टू 0 इनिशियली एंड इंट काउंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। देन वाइल अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है वो एम्प्टी नहीं है। बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करके हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लगा लिया, और अब हम पिक कर लेंगे। वाइल माई प्रायोरिटी क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, सम प्लस इक्वल्स टू सम में मेरा पी क्यू का टॉप जोड़ दो, और फिर पी क्यू में से वो एलिमेंट पॉप कर दो। पी क्यू डॉट पॉप, पॉप होने के बाद हम काउंट में भी प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमने वो एलिमेंट सम में इंक्लूड कर लिया है। और अगर मेरा सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के तो ब्रेक कर जाओ, ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा काम बन चुका है। देन लास्ट में अगर मेरा जो सम था
मेरी प्रायोरिटी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई, सारे एलिमेंट्स मैंने ले लिए, फिर भी हम k के बराबर नहीं आ पाए, तब तो हम मजबूर हैं, हम सीधा बोल देंगे भाई ऐसी कोई सब सीक्वेंस नहीं है और -1 आउटपुट कर देंगे, सी आउट -1 एंड देन अगर ऐसा नहीं है तो मेरा जो आंसर है वो मेरा काउंट है, सी आउट काउंट एंड राइट। सो हम इसका एक एग्जांपल लेके इसको टेस्ट करते हैं। इसमें इनपुट हम ले लेते हैं 6,12 और जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हम ले लेते हैं 11328 और जो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 5, उसको भी हम ठीक कर देते हैं 11328 ओके राइट। इसको हम रन करके देखते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं और हमारा के ये है। तो हमने देखा कि हमारा आंसर सही आ रहा है, 3 आ रहा है। आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया है। तो ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए, नए नए एल्गोरिदम सीखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लक, टाटा बाय बाय।